बैसाख का पवित्र महीना और भगवान शिव की ये पवित्र कथा परतवाड़ा की ये पवित्र भूमि, जहां लाखों की संख्या में आप पधार कर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी बलबद्धालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवकाबाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल, परतवाड़ा महाराष्ट्र से एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधु का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आपको और हमको दिया है। कथा कोई एक व्यक्ति या विशेष नहीं करवाता, परतवाड़ा का एक एक छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे परतवाड़ा के आसपास के गांव के ग्रामीण क्षेत्र के शिव भक्त हों, सेवा करने वाले हों, कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई बर्तन की सेवा कर रहा है, कोई भोजन बनाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, किसी न किसी रूप में सब सेवा में लगे हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा है, यजमान परिवार हो या कोई अन्य समितियां हों, वह आपको सम्मान दे पाए ना दे पाए, वह आपका आदर कर पाए ना कर पाए, पर इतना जरूर याद रखना, आपने भगवान देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की जो सेवा करी है, कोई आपको सम्मान दे चाहे नहीं दे, पर मेरा महाकाल राजा आपको सम्मान जरूर देगा। कई महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती हैं, जो भोजन बनाने में सेवा दे देती हैं, भोजन परोसने में सेवा दे देती हैं। कोई पानी पिलाने में लगा है, कोई झाड़ू लगाने में लगा है, कोई भोजन व्यवस्था में, कोई अन्य व्यवस्थाओं में लगा। इस शिव महापुराण यदि और कोई कथा होती तो उसमें भले मंच पर आपका नाम आना जरूरी हो जाता, पर शिव महापुराण में अगर आपका नाम भी ना आए ना, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की सेवा करी है, हमारी सेवा खाली नहीं जाएगी, बाबा कृपा जरूर करेगा। किसकी सामर्थ्यता है कोई आपको कुछ दे दे। यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इतने मेरे जीजा हुन बैठे हैं, पीछे इतने सारे भाई लोग बैठे हैं, किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको कुछ दे दे? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाला नहीं मिलेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको कुछ दे दे। हाँ, एक चीज फ्री में बहुत मिल जाती है, वो है ज्ञान।
वो तो कोई भी तुमको दे जाएगा। ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे बैठो। कथा सुनने बैठी हो तो ऐसे झुक के क्यों बैठी हो? ऐसे कड़क होके बैठो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर क्यों बैठी हो? अंदर बैठो। पूड़ी ऐसे क्यों बनाई? ऐसे बनाना थी। भजिया ऐसा क्यों बनाया? ऐसे बनाना था। पानी की बोतल छोटी है तो इसको बड़ी लाना था। बड़ी है तो इतनी बड़ी क्यों लिया है? छोटी ले आना था। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, पर सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। और दुनिया में सहयोग केवल एक दे सकता है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सहयोग देने में केवल एक की प्रधानता है, जो दुनिया को सहयोग देता है। केवल दुनिया से मतलब नहीं है, जो देवताओं को भी सहयोग देता है। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब मेरे भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे। रामेश्वर धाम की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूं, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं हटते। केवल एक मानव से मतलब नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं, देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो, कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है, तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है, वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है, और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीरथ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का काम। चरण मंदिर तक ले जा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचाएगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचार धारणा,
तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता है। वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता है। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाले कोसा की कथा कैंसिल हुई, पर भरतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। और ये यजमान मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी लगन, आप सीहोर कम से कम ये कथा अभी की बुकिंग नहीं है, ये कथा को बुकिंग करे हुए 4-5 साल हो गए थे। आप सीहोर कम से कम 5-7 बार आए और ये वहां पर आकर कुबेर भंडारी के सामने कंकर शंकर की पूजन करते समय केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे भरतवाड़ा में कथा होना है, मेरे भरतवाड़ा में। कल जब आप मिलने के लिए आए थे वहां प्रकाश जी के यहाँ पर अपन सब मिल रहे थे, तो कल हम केवल आपका चेहरा देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि आपके माता पिता की पुण्याई कितनी है। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अपने पूर्वजों की पुण्याई होती है, माता पिता की पुण्याई होती है, अपने बुजुर्गों की पुण्याई होती है, जिसके कारणवश ये कथा चलकर अपने भरतवाड़ा तक आती है। पुण्य। और मेरी भरतवाड़ा की, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, तुम्हारे घर में इतने मेहमान कभी नहीं आए होंगे जितने मेहमान इस 7 दिन की कथा में आए। और एक छोटा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसने अपने मेहमान को खिलाने में, पिलाने में, रखने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति ने, भरतवाड़ा के एक एक व्यक्ति ने खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं थी, उस सामर्थ्यता ना होने के बाद भी उसने सेवा करी। नहीं है उसके पास में कुछ भी, फिर भी उसने सेवा की। तुम तो छांव में बैठ भी जाते थे, पर मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के थानेदारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी 1500 पुलिस फोर्स पूरी जगह पर सेवा में धूप में खड़ी रही। साधुता। मेडिकल टीम हो, चिकित्सा का विभाग हो, खड़े रहे, सेवा में लगे। और आपने जो सेवा करी है ना, ये सेवा खाली नहीं जाएगी। भरतवाड़ा की मेरी जितनी माताओं ने अपने अपने घरों में आए हुए मेहमानों की जो सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी। वो आपको रंग लाकर दिखाएगी और उसकी एक आनंदता आपके जीवन में हो।
चरण केवल मंदिर तक ले जाएंगे, चरण केवल कथा तक ले जाएंगे, चरण केवल बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, महाकाल तक, ओंकारेश्वर तक, सोमनाथ तक, भीमाशंकर तक, त्र्यंबकेश्वर तक, मल्लिकार्जुन तक, श्रीशैलम तक लेकर चलेगा। काशी तक ले जाएंगे ये चरण। पर केवल हमको मंदिर तक नहीं जाना है, केवल हमें कथा तक नहीं जाना है। कथा सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद हम कथा को अपने भीतर उतारें। हम अपने भीतर उतारे, और कथा को जब हम अपने भीतर उतारते हैं ना, तो उसका सुख ही दूसरा होगा। यहां बनी में कथा कराई थी, राजा जी जायसवाल भी बैठे हैं यहां पर। मैं साधुता देता हूं आपको। इन्होंने 5वें दिन की कथा में स्मरण किया और पूछा कि कथा का सबसे ज्यादा लाभ कहां मिल सकता है और कब मिल सकता है। इनसे पूछना, अगर आपकी बात हो तो बैठे हैं राजा जी जायसवाल। तो हमने बनी में इनसे, इन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, तो हमने इनसे कहा, इनकी धर्मपत्नी बहू को भी हमने, बेटी को भी कहा और इनको भी कहा कि तुम भले जजमान हो, पर 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि जितने लोग पंडाल में सोते हैं उनके साथ तुम भी पंडाल में जाकर सोना, तो कथा का लाभ क्या होता है तुम्हें मालूम पड़ेगा। और ये कथा के 6ठे दिन रात्रि को, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, उसमें अपने पंडाल में दरी बिछाकर पूरे दोनों बच्चों के साथ धर्मपत्नी ये सब पंडाल में भारी कीर्तन करते हुए, शिव कीर्तन करते हुए। भक्ति क्या होती है? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन की कथा में 6ठी जो रात्रि होती है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। 5 दिन की कथा में 4थी जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। और वो शिवरात्रि साधारण नहीं होती है। उस शिवरात्रि के दिन, 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। और 7वें दिन की सुबह की कथा आप सुनकर, जब झोली पसार कर देवादिदेव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो मांगते हो, मेरा बाबा तुम्हारी झोली वो भर कर ही देता है। एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, पर हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव है, वो हमको परमात्मा तक लेकर चले जाते हैं। वो हमें शिव तक लेकर, शंकर, हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर जाए। चरण का काम केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। आचरण हमें श्रेष्ठ बनाने का। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनीत जी राणा जी पधारी हैं, सांसद महोदय। लड़ाई हो गई ना, हो जान दो। बहन से हो गई ना, हो जान दो। भाई से हो गई ना, हो जान दो। जमाई से हो गई ना, हो जान दो। काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो। पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे। हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे। हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना कर। हम अपना बोलना बंद ना करें। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीजें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है।
अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, पर उपद्रव मचा रहा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते। तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा, मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो, नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है, पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन मां चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा।
9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया होगा। कोरोना काल में एक बेटी खूब रोई। अब वो धाम पर आई और उसकी आंखों में जल। हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या पढ़ाई कर रही है, तो कि ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना हुआ, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्या, क्यों रो? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया, अब कोई भी नहीं बचा, अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा हो। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए कई। हमने उस बेटी से पूछा कि तेरे पिता चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी मां रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता, अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है मां के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई मां नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कह रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला के बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वे स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते से अपने मित्र को कहा जरा देखो देखो जरा इनको, एक नंदी पर 2-2 चढ़ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती एक काम करता हूं, मैं नीचे उतर जाता हूं। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली। नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा देखो जरा इनको, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान, पार्वती जी नीचे उतर गई, अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़े आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया। देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है।
अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा देखो गजब, साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहे हो, बैठ के चलो ना। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा। मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है। यहां तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। वो ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी? सुनी थी ना। 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। शिव महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे। कभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसने दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले, क्यों सुनती है अपनी माता का?
एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर, अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है। माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा, तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो, ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं, और शादी तो शादी, मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाव निकल गए, हमने सुना है भाव निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है, 12वां 13वां 4 दिन बाद है। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाव निकल गए और ये बनाने की पूछ रहा है। इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोए। पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाव निकल कर श्रीखंड खाने की पड़ी, श्रीखंड बनवा लो। श्रीखंड, हाँ, विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं है, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है। वहां पर कितनी लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह देना। थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से, और डालिए, और दो, और दो, और दो, सलाह दो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार। सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा, राष्ट्र भी सही। सलाह और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख कार दया शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख कारो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कर रहे। 5 कार, 5 कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी।